आज का टॉपिक है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का अर्थ है बलवाचक सर्वनाम या दृढ़तावाचक सर्वनाम। यह वह सर्वनाम है जो वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट या किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग करने से सेंटेंस के अर्थ में खास बदलाव नहीं होता है, बल्कि केवल उस पर जोर पड़ता है। इसका प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि किसी कार्य को किसने किया है, जिससे वाक्य अधिक प्रभावशाली और स्पष्ट हो जाए। यह अक्सर संज्ञा या सर्वनाम के ठीक बाद आता है जिस संज्ञा या सर्वनाम पर जोर दिया जा रहा हो। इसे इंग्लिश में समझते हैं। Emphasizing pronoun is a pronoun that is used to emphasizes the subject of a sentence or any other noun or pronoun, and its use does not significantly change the meaning of the sentence but only adds emphasis to it. It is used to indicate who did an action, making the statement more powerful or clear. It often comes immediately after the noun or pronoun that is being emphasized. We will understand through some examples. First example is I myself did my work. I myself did my work. मैंने खुद से अपना काम किया। यह myself एक एम्फेटिक प्रोनाउन है क्योंकि ये सब्जेक्ट I पर जोर दे रहा है। अगर हम यहाँ myself को रिमूव कर दें तो इससे सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज द टीचर हरसेल्फ टॉट मी दिस। द टीचर हरसेल्फ टॉट मी दिस। अध्यापिका ने स्वयं मुझे यह पढ़ाया। यहाँ हरसेल्फ एक एम्फेटिक प्रोनाउन है क्योंकि यह सब्जेक्ट टीचर पर जोर दे रहा है। इफ वी रिमूव herself here, it will not change the meaning of the sentence. To understand it better, we will take another example. She herself cleaned the room. She herself cleaned the room. उसने खुद से कमरा साफ किया। यहाँ herself एक एम्फेटिक प्रोनाउन है क्योंकि ये सब्जेक्ट she पर जोर दे रहा है। If we remove herself here, it will not change the meaning of the sentence. I have tried to explain it to you well as possible. To understand more such definitions in a better way, please subscribe to our channel. Thank you.